सबा नकवी जी, आप बहुत पॉलिटिक्स को फॉलो करती हैं, देखती हैं, और उत्तर प्रदेश को खासकर आपने हर चुनाव में ऐसे देखा है कि आपको पता है कि यहाँ पॉलिटिक्स में चल क्या रहा है। यहाँ क्या राहुल गांधी अपनी इज्जत बचा रहे हैं, नंबर एक, या नंबर दो, इंडी गठबंधन के भीतर एक तरह से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा अपना पलड़ा भारी रखना चाहता है और किसकी कहां चलेगी। भाई कश्मीर में तो अखिलेश यादव को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यूपी में चलेगी तो अखिलेश यादव की चलेगी और कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। ये मैसेज क्या अखिलेश यादव ने क्लियरली दे दिया है, नंबर एक। और नंबर दो, हरियाणा चुनाव में जीते हुए चुनाव को हारने के बाद क्या कांग्रेस की स्टैंडिंग कम हुई है, लोग उनसे सीरियसली नहीं ले रहे? नविका जी नमस्कार। सबसे पहले मैं एक बात साफ कह दूं कि जो एनडीए गठबंधन है, जो इंडी का है, उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी ज्यादा मजबूत है सेंट्रल पार्टी से। और ये हर वक्त दिखेगा। और जैसे कि आपने कश्मीर का जिक्र किया, सब लोग गए थे उमर अब्दुल्ला के इनॉग्रेशन में, लेकिन वो, सॉरी मेरा फोन बजने लगा, एक सेकंड। ओके, आई विल कम बैक टू सबा नकवी जी। सॉरी नविका, वो बजता जाता उस तरह का, मैंने म्यूट नहीं किया था, माय अपॉलॉजीज। कांग्रेस मजबूत नहीं है कंपैरिजन टू रीजनल पार्टीज के सामने, ये इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी सच है, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं कि बहुत हम लोगों ने, क्योंकि वो 100 से 1 सीट कम लेकर कांग्रेस आ गई, तो लोगों ने कहा जैसे कांग्रेस सेंट्रल कॉलम, यहाँ पे जो साइड कॉलम्स है वो मजबूत पार्टियां हैं। और कभी भी मैं नहीं मानती थी, मैं गई भी थी यूपी, हालांकि मैंने इसकी बात नहीं की, अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई कुछ महीनों पहले, इसमें कोई शक नहीं था, उन्होंने जीता था। उन्होंने जो शौक, जो बड़ी चीज इस लोकसभा चुनाव में हुई, वो उत्तर प्रदेश, और ये नहीं कि कांग्रेस के तरफ लोगों का सेंटिमेंट बुरा था, ये भी नहीं, लेकिन कांग्रेस के पास संगठन है कहाँ। मानिए कि कांग्रेस को दे देते फूलपुर, जो जवाहरलाल नेहरू से एसोसिएटेड वो सीट है ऐतिहासिक तौर से, तो सेंटिमेंटल रीजन के लिए मानिए कि कांग्रेस कह रही है फूलपुर हमें दीजिए, लेकिन रियलिटी ये है कि हर जगह काडर आपको चाहिए। सपा का बीजेपी के मोदी ईरा भाजपा के रूल के थ्रू सपा का काडर है, सपा का सिस्टम है। कांग्रेस हवा पे चलती है, सेंटिमेंट पे चलती है, लेकिन रिलायंस, वो सपा का काडर की जरूरत होगी वहां पे। तो और जो उनकी जो रणनीति जो हरियाणा में दिखी, वो आपने देखा कि स्ट्रेटजी भी खराब रही वहां पे। अब ऐसे जब भाजपा जैसी पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है और वहां बीजेपी का राज भी है, क्यों अखिलेश यादव चांस लेंगे? वो तो बिल्कुल चांस नहीं लेंगे। और हवा पर चलने वाली पार्टी, आपने सही कहा, हवा चल रही थी इनकी हरियाणा में, ये फिर भी उस हवा के खिलाफ चले गए और हार गए चुनाव। आंधी और सुनामी वो थे, योगेंद्र जी ने बताया, हवा नहीं आंधी, आंधी नहीं सुनामी। मैं तो कह रहा हूँ नाविका जी, स्टूडियो का दरवाजा लॉक कर दो, ये कांग्रेस वाले जैसे गायब हो रहे, तहसीन भी गायब हो जाएंगे स्टूडियो से। तहसीन पूनावाला जी, इनका पूरा कंट्रोल नहीं, पर शहजाद पूनावाला, मैं इन पे पूछना चाहती हूँ, अखिलेश जी पे आपका कंट्रोल नहीं, उमर अब्दुल्ला पर कंट्रोल नहीं, उद्धव ठाकरे पर कंट्रोल नहीं, कंट्रोल किस पर है? मीडिया नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर। हाँ, जिनको दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया, और 5 लोग अलाउड है। तय ही नहीं हुआ था, किसी ने तय नहीं किया कि भाई अगर 5 लोगों ने अंदर आना है तो 5 लोगों में कम से कम पार्टी का चीफ तो अंदर आएगा। वो बाहर वेट कर रहे हैं कि कोई परिवार के 5 लोगों में से एक बाहर जाए तो वो बेचारे अंदर आए। ये जो सवाल है, इस पर कांग्रेस चुप है। और अजय राय जी से आपने कहा ना, कांग्रेस की राय थी, कांग्रेस की राय नहीं थी, अजय राय जी को आपको राय देनी पड़ी कि भाई बाहर जाकर बोलो कि ये सहयोग हो रहा है। एक तरफ कंट्रोल करते हैं तो खड़गे जी को, बाकी समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियों पर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता।
नहीं, यहाँ पर दो अलग अलग विषय। जहाँ तक खड़गे जी का सवाल है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 3 सेट ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स दिए जाते और उस तीनों में खड़गे जी थे। सिर्फ कि जब प्रियंका जी अंदर गई थी तो परिवार के लोग थे, तब बताया गया कि केवल 5 लोग ही अंदर जा सकते थे। इसके बाद इमीडिएटली रॉबर्ट जी और रियान बाहर चले गए और प्रियंका और खड़गे जी अंदर आ गए और उसमें कोई दिक्कत नहीं था। और पेपर्स भी खड़गे जी नहीं दिए। 3 सेट ऑफ पेपर्स थे, एक खड़गे जी के वहां से दिया गया सोनिया जी, और एक वहां की स्टेट लीडरशिप ने दी। तो यहाँ तक इस कंट्रोवर्सी को बंद कर दिए। और ठीक है, आप खड़गे जी की बात कर रहे हो, जब नोटिस किए कि 5 ही लोग हैं और खड़गे जी बाहर रह गए, रॉबर्ट और उनके पति रॉबर्ट जी और रियान बाहर चले गए। लेकिन आप वो विजुअल्स दिखाए ना, अमित शाह जी ने किस तरह से नड्डा जी को पकड़ते थे, उस पे कह दिया बाजू में हट जाए, वो विजुअल्स क्यों नहीं दिखाते? यहाँ पर तो रॉबर्ट जी बाहर गए ना और खड़गे जी को अंदर बुलाया, वहां पर तो धक्का मारते निकाले। लेकिन दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, जहां तक सवाल है, एक सेकंड, एक लास्ट चीज देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उत्तर प्रदेश में जो है, जो कांग्रेस का वोट बैंक है, वो सपा के साथ भी है। तो वो उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स है कांग्रेस और सपा के, वो कॉमन वोटर्स है। महाराष्ट्र में स्थिति नहीं है। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे जी को कोर वोट मिलता है कांग्रेस, वो कांग्रेस का कोर वोट मिलता है। तो महाराष्ट्र की स्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। वहां पर सपा बड़ी पार्टी है, महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसमें फर्क है। नाविका, आज इतनी बड़ी पार्टी है कि उद्धव ठाकरे जितनी सीटें मिल रही है उतनी बड़ी पार्टी है। लेकिन नाविका जी, पर मैं आज मैं अखिलेश जी, अनुराग जी बोले ना बोले, अखिलेश जी को थैंक यू बोलूंगा। इन्होंने अखिलेश जी को चिरकुट छुटवैया बोला था। अखिलेश याद है, कमलनाथ जी ने बोला अखिलेश। तो आज अखिलेश जी ने, जिन्होंने खड़गे जी को बाहर कर दिया दरवाजे के, अखिलेश जी ने उनको उत्तर प्रदेश के दरवाजे बाहर कर दिया। तो अखिलेश जी को धन्यवाद। हालांकि अनुराग जी नहीं बोलेंगे, वो अभी भी मस्का लगाएंगे, पीछे से जेब काटेंगे। दूसरी बात, आज देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी जो एक समय पर 400 सीट लेकर आई थी, इस बार 328 सीटों पर लड़ रही थी, जीती जितनी भी सीटें। और कांग्रेस पार्टी जो है, हर जगह जो है वो अपना वोट बैंक जो है थमा कर तो दे देती है थैले में, पर जब बारी आती है कि कुछ उनको भी मिल जाए बख्शीश, तो वो तो कांग्रेस पार्टी गायब हो जाती है। और आखिरी खड़गे जी के विषय में, भाई कुमारी शैलजा जी का अपमान किसने किया? सीताराम केसरी की धोती किसने फाड़ी? खड़गे जी, अरे आज रुक जाइए भाई, पीडीए वाले, खड़गे जी के लिए तो कुछ बोला नहीं आपने। पारिवारिक दलों का अलायंस है आपका। सुन लीजिए, खड़गे जी का जो घोर अपमान किया, और खड़गे जी को फिर बोला गया कि बोलो मेरा अपमान भी नहीं हुआ। बताइए, खड़गे जी को नहीं केवल दलित का आरक्षण खत्म करेंगे किसने बोला? राहुल गांधी ने विदेश जाके बोला। 61 में आरक्षण खत्म करने की बात किसने की? नेहरू जी ने की। 80 to 90 मंडल किसने विरोध किया? और आज अनुराग जी देखिए, अनुराग जी जो है खड़गे जी के अपमान पे भी कुछ नहीं बोले, कुमारी शैलजा जी के अपमान पे भी कुछ नहीं बोले, और यहां से देखिए डाइवर्ट करके कहीं और टॉपिक ले जाएंगे, पर ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस को एक सीट क्यों नहीं दी। लेकिन मैं एक ऑब्जेक्शन रजिस्टर करना चाहती हूँ। आपने जेब काटने की बात कही, आप हमारे किसी भी माननीय पैनलिस्ट को आप जेब कतरा नहीं कह सकते। मैं क्लैरिफाई करता हूँ अनुराग जी, मैं क्लैरिफाई करता हूँ। अनुराग जी किसी भी तरीके से जेब कतरा नहीं लगते। अनुराग जी एक सम्मानित व्यक्ति है। पॉलिटिकल जेब कतरा मतलब कि किसी को बोलना कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, डिबेट में 8 से 9, 9 से 10, 5 से 6, और फिर जाके सीट भी ना देना, ये पॉलिटिकल जेब कतरा, ये रोज करते हैं अनुराग जी। चलिए, आपने क्लैरिफाई कर दिया।